वादी कश्मीर में आज कश्मीरी पंडितों के हवाले से एक्सोडस डे मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तकारीब का अहतमाम किया भी जाता है और साथ ही जहाँ पे पंडित बरादरी के लोग रहते थे उन जगहों का भी मुआयना किया जाता है। इसमें साथ साथ चाहे मुस्लिम बरादरी यहाँ की है या पंडित बरादरी है, मिलकर ये इन जगहों का मुआयना भी करते हैं और साथ ही इनका कहना है कि अब जो यहाँ की मुसलमान बरादरी है वो भी कहते हैं कि ये पंडित जो हमारे यानी इस मुआशरे का, इस समाज का, हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा है और ये चाहते हैं कि ये वापस लौटे और अपनी जो घरों में रहें और अपने घरों को आबाद करें। और इस सिलसिले में आज हम मालूम में भी है और यहाँ पे भी यहाँ के जो मुकामी मुसलमान हैं और साथ ही यहाँ के पंडित बरादरी जो है वो यहाँ आज आए हैं और चाहते हैं कि ये भी वापस आए और अपनी घरों को यानी उसी तरह शादमान बनाए, आबाद बनाए जिस तरह 90 से पहले था। चलिए हमारे साथ कुछ मुल्क के लोग हैं, चलिए उनके तासुरात जानते हैं। नाम अनीता चंदपुरी है। सबसे पहले तो ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ये डे मना रहे हैं, इस डे को मनाने की नौबत आई। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे साथ यहाँ के लोग जुड़े हैं, हमारे साथ यहाँ कश्मीर के भाई हमारे साथ भाई बहन जुड़े हैं और हमारे दर्द को बांटने के साथ हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगी कि उस टाइम कैसे हालात बने होंगे जब हम यहाँ से निकले। वो जो दर्द है वो 35 साल से जो हमारे सीने में है, वो दर्द आज भी हमें सोने नहीं देता है। वो दर्द हमारे बुज़ुर्गों को आज भी जब उनको याद आती है तो वो आज भी उनकी रोंते खड़ी होती है कि उस टाइम कैसे हालात बनाए गए। चाहे जिसने भी बनाए, मैं किसी को कोट नहीं कर रही हूँ, जिस टाइम भी बनाए गए, लेकिन एक कौम उजड़ गया। एक कौम के आप देख सकते हैं पीछे घर, जब ये घर मेरी दादी या मेरी नानी को याद आता होगा तो उसके अंदर क्या बीतती होगी। यही 35 साल, आज हमारा दर्द 35 साल हो गए हमें अपने घर, अपने वतन से दूर। हम चाहते हैं कि हम अपने वतन वापस आए, अपने घरों में वापस आए, अपने लोगों के साथ मिले। हमारा जो अवाम है यहाँ का, ये हमारे अपने लोग हैं, इनके साथ वापस आए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने हमें यहाँ पे हर टाइम सपोर्ट किया। हर कहते हैं उंगली जो 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और यहाँ के लोग भी एक जैसे हर के। कुछ लोग हैं इनमें जिनको यूज़ किया जाता है, जिनको कुछ मतलब बहकाया गया उस टाइम और उन्होंने हमारे ऊपर जो भी उस टाइम जुल्म किया, उस टाइम के हालात और आज के हालात बहुत चेंज है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह अगर कश्मीर की सिविल सोसाइटीज़ इकट्ठे होकर हमारे साथ मिले और हमारे साथ हेल्प करे इसमें, और हमें अपने घर वापसी आने में बहुत सहूलियत मिल जाएगी। और हम वाकई में चाहते हैं, क्योंकि आज भी मेरी दादी मुझे याद आती है जब वो बोलती थी वाह बगसा पनुनगर, तो वही कहते कहते उसकी डेथ हो गई। वो पनुनगर बेचारी नहीं आ पाई तो वही उसकी डेथ हुई और यही उसका आखिरी था बगस पनुनगर। थोड़ी बिचस ये टेम्परेरी पनुनगर छुमेगा सुन। तो वो दर्द जो है वो हमें महसूस होता है आज जब यहाँ ये मकान देते हैं। देखें ये जब उस टाइम कैसे मतलब उजागर हो, उस टाइम वो यहाँ पे कितना अच्छा होता होगा जब ये बसते होंगे यहाँ पे मिल के, एक दूसरे को आवाज़ मार के। इस गांव में मुस्लिम लोग, हिंदू लोग मिल के रहते होंगे। ये माहौल वापस आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा ही खाली नुकसान नहीं हुआ, ये कश्मीरी भाई का भी नुकसान हुआ, ये यहाँ की कौम का भी, यहाँ का भी यूथ मारा गया। यहाँ के यूथ के साथ भी बहुत नाइंसाफ़ी गई, उनको गलत हाथों में डाला गया। मैं चाहती हूँ, मैं सरकार से अपील करती हूँ, ये 35 साल वाला आज का एक्सोडस डे नहीं मनाना दिया जाए। हमारे घर वापसी के लिए उनको ठोस सबूत उठाने जाए। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ सिविल सोसाइटी आज हमारे साथ है। आज 19 जनवरी है। आज हमारे जम्मू कश्मीर की तारीख़ का एक काला दिन है। 1990 में जब दहशतगर्दी ने पूरे जम्मू कश्मीर को, बिलखुसूस वादी कश्मीर को अपनी लपेट में लिया था, उस रेडिकल आइडियोलॉजी ने, उस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ने हमारे कश्मीर में जो सबसे बड़ा और पहला नुकसान किया, हमारे कश्मीरी हिंदू बिरादरी को निशाना बनाकर उन्हें मार दिया। और फिर 19 जनवरी जब कश्मीर में चिलई कलान, जो सबसे कोल्डेस्ट और हार्शेस्ट विंटर का पीरियड होता है, उसमें कश्मीरी पंडित बिरादरी को अपने घर छोड़ने पड़े अपनी जान, इज़्ज़त, आबरू बचाने के लिए। और उसी दिन को हम याद करते हैं 35 साल से, कश्मीरी हिंदू फोर्स्ड एक्सोडस डे। उसी के सिलसिले में आज हम यहाँ मालमो मागाम आए हैं। हस्बे मामूल हम यहाँ पे कुछ साल पहले हमने शुरुआत की कि हम इसी गांव से, जहां हमारे पीछे आपको ये खंडरात दिख रहे हैं, एक ज़माने में ये एक
शादमान एक आबाद गांव था और इस पूरे इलाके में इस गांव की एक बहुत ही ऊंची हैसियत थी। हमारे मुसलमान बिरादरी के साथ साथ हमारे हिंदू बिरादरी के हमारे भाई बहन बड़े प्यार मोहब्बत और मिलनसार से रहते थे। लेकिन उन दहशतगर्दों ने हमारे पंडित बिरादरी को जब निशाना बनाया, गाँव के गाँव उजाड़ दिए, कस्बे शहरों में मुझे लगता है ऐसा कोई घर नहीं रहा। 70,000 फैमिलीज़ में से सिर्फ़ और सिर्फ 700 फैमिलीज़ पूरे कश्मीर में उस दौर में फिर यहाँ पे रही। बाकी सारे जो है या तो जगती के उन जो कंसंट्रेशन कैंप्स थे उनमें चले गए या फिर और कहीं चले गए। बहरहाल हम आज के इस दिन को याद करते हुए एक तो उन हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों को जिन्हें दहशतगर्दों ने बेरहमी से मारा, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके रूह के लिए दुआ करते हैं। और आज के दिन हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहेंगे सिविल सोसाइटी की ओर से कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं है, हम दहशतगर्दाना सोच के साथ नहीं है, हम दहशतगर्दी वाली आइडियोलॉजी के साथ नहीं है, हम उन फोर्सेस के साथ नहीं है जिन्होंने हमारे कश्मीरी सोसाइटी को बर्बाद किया, हम उन एलिमेंट्स के साथ नहीं है, हम उन दहशतगर्द ग्रुहों के साथ नहीं है जिन्होंने कश्मीर के मासूमों का कत्लेआम किया। हम कश्मीरियत के साथ है, हम इंसानियत के साथ है, हम जमहूरियत के साथ है और हम हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों के लिए दुआ गो है कि वो बहुत जल्द अपने घरों लौट आए और इस खंडरात वाली बस्ती को फिर से आबाद करे। और साथ ही साथ हमारी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ख़ास करके हमारे ऑनरेबल PM साहब से, कि कश्मीरी पंडित बिरादरी के लिए, कश्मीरी हिंदू बिरादरी के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाए जाएं जिससे उनकी वापसी बाज़ाब्ता बाइज़्ज़त वापसी यकीनी बनाई जाए। और हमारे स्टेट गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ऑनरेबल CM साहब से, ऑनरेबल LG साहब से हमारी गुजारिश है कि कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए। आज भी हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई है वो डरे हुए हैं। जो यहाँ इस गांव आज आने वाले कुछ चंद जो हमारे कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोग आने वाले थे, उनमें भी एक डर है, उनमें एक खौफ का वो माहौल आज भी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गवर्नमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटी को भी कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं जिससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और हमारे कश्मीरी हिंदू बिरादरी के लोग वापस अपने घरों आकर कश्मीरियत को ज़िंदा करे, उस नैरेटिव को ज़िंदा करे जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें विरासत में दिया है। इस वक्त हम ठीक उस जगह पर खड़े हैं जो हिंदू बिरादरी की जगह यहाँ पर मालूम में थी। आपको याद होगा 1990 से आज तक 35 साल हुए हैं। यहाँ पर इस वक्त एक एपिसोड हुआ था, हिंदू बिरादरी के ख़िलाफ़ उन्होंने यहाँ से हिजरत की और आज हमें महसूस हो रहा है कि हम ये खला मुझे लगता है अभी पूरा नहीं हुआ है और उम्मीद करते हैं जो इस वक्त की गवर्नमेंट है शायद वो ये खला पूरे करेगी ताकि जो हमारी हिंदू बरादरी के लोग बाहर गए थे उनको वापस यहाँ पर बुलाए। और उनकी जो आप देख रहे हैं, आपने शायद दाएं बाएं देखा होगा, उनकी जो तामीरात है यहाँ पर, उनके जो मकान है वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा इनमें से थोड़े से आपको खंडात लगते हैं, लेकिन चूँकि ये नेचुरल कैलेमिटी की वजह से हुआ है, चूँकि 35 साल में कभी यहाँ पर 2014 का सैलाब भी आया है और उस दौरान बर्फ़बारी भी हुई है, ये उस वजह से हुआ है इसमें। बाकी यहाँ के लोग तहे दिल से उन लोगों को खुशामदीद करते हैं कि मेहरबानी करके वो वापस अपनी जगहों पर आए, हम उनका वेलकम करेंगे, यहाँ पर इस्तकबाल कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मेरे अजीज़ दोस्त अभी जावेद साहब ने भी आपको बता दिया, हम बेसब्री से उनका यहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। तैयार ही नहीं है बल्कि दिलो जान से चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि उनकी जो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पर है वो मौजूद है। आप देख रहे हैं, आप और भी जगह जा सकते हैं, उनकी जो भी ज़मीन जायदाद यहाँ पर है वो बिल्कुल मौजूद है यहाँ पर, उसी शेप में है जिस शेप में जब वो आज से 35 साल यहाँ से उन्होंने रुखसत किया था, अभी भी उसी तरह यहाँ पर मौजूद है उनकी प्रॉपर्टी। पंडित जी द्रामत ये दो सह ये द्राय 1998 मज बे अल्लाह ताला बूझन तम यीतन बे वापस। बाकी वन कि अगर तम यहान पन्न गरन मन आबाद गो आबाद तिहद सतन तो बे बहार ये माल मज खास कर माल मज ये बहार योतान यमो पोर वो नफीस पे बनो अवतार जी टीचर टीचरी जी मज गो अमिस सही सोपोर सोपोर तथ निकाह सोच बत मंजिम यारस कर मे तथ मज
تو گو أمس پتہٕ خانٛدر وانٛدر پتہٕ لوگ أمِس بیٛاکھ برادر سُہ لوگ HMT مےٚ تَتھ سُہ ناو مہراج کِرشن تہٕ بیٚیہِ چھُ مےٚ بیٛاکھ بوے تَتھ ٲسۍ وَنان گاشا گاشا سُہ تہِ وٕنکٮ۪س بیٚیہِ ٲسۍ وَنان اکھ بیٚنہِ تہٕ اگر یِم واپس یِہَن سُہ گٔیو بَڑٕ بہتریٖن اگر خۄدا بوزے تہٕ أسۍ پھُلہو تہٕ تِم تہِ پھُلہٕ منٛدرس چھُس بہٕ پانہٕ کران صفٲیی ہوٚکیٛاہ منٛدر میون چھُ ہوٚکیٛاہ تہِ صاف وۄنۍ چھُ پیوٚمُت اَتھ بیٛاکھ دۄہ بونہِ لوٚنٛگ پٮ۪ٹھ سُہ تُلُکھ دۄیہِ ؤہرۍ تَمہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ تھوٚد ٹیٖن چھُ اَتھ ییٚکیٛاہ پیوٚمُت اگر تَتھ اِجازت دِہَن أسۍ شیرہاو سُہ باقٕے مےٚ چھُ منٛدر رٔتِنس سۭتۍ بہٕ چھُس تَتھ پانہٕ کران صفٲیی ہیرَس دۄہ زالان بہٕ تَتھ شمع پٔتۍ کِنۍ ہیرَس دۄہ زالان بہٕ تَتھ شمع پٔتۍ کِنۍ تہٕ کانٛہہ بوٚڑ دۄہ آسٮ۪کھ بہٕ چھُس زالان تَتھ شمع باقٕے چھُنہٕ مےٚ وَنُن باقٕے مہربانی تُہنٛز تُہۍ تاثرات آپ نے سنے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان برادری نے کہا کہ یہ پنڈت لوگ جو ہیں یہ واپس آئیں اور اپنے گھروں میں رہے اپنے گھروں کو آباد کرے اس لیے امید کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ سرکار اس کے لیے اقدامات اٹھائے تاکہ جلد از جلد جہاں جہاں کشمیری پنڈت قیام پذیر تھے رہائش پذیر تھے ان گھروں کو دوبارہ آج سر نو آباد کیا جائے۔ نیوز 18 جموں کشمیر کے لیے میں معلوم آگام سے منیر حسین حرہ۔